बड़ी मंगलमय कथा है भगवान की। खूब आनंद बरसेगा। बस निवेदन एक ही है, अपनी व्यथा पंडाल पर कहनी नहीं और भगवान की कथा छोड़नी नहीं। इसलिए बड़ा निवेदन है आपसे, सुनने वाले की महिमा बहुत ज्यादा है। सुनोगे तो सुनाओगे, पढ़ोगे तो पढ़ाओगे। इसलिए सुनने वाले की महिमा बहुत ज्यादा है, सुनना पड़ेगा। कुछ इतना कड़वा सुनना पड़ेगा भागवत में कि जो अपने मन का गुमार लिया बैठा है वो जरूर सुनो। ऐसी मंगलमय कथा सुनाएंगे आपको। तो हम क्या सुनाएं? सुनाने वाला तो हमारा माधव है। उस माधव के बगैर तो एक पत्ता ना हिले। व्यास मंच पर बैठा व्यास कथा नहीं कहता है। कहीं व्यास को भ्रम हो कि हम कथा सुना रहे हैं। व्यास के मुख से जो भी कुछ बोला जाता है वो भगवान ही बोलते हैं। इसलिए भगवान की वाणी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। बहुत निवेदन है आपसे महाराज, खूब श्रवण करना और प्रयत्न रहेगा कि कथा के मूल गर्भ ही सुना डालें आप। जय हो। अर्थात कर्ता का सारा सार ही आपको सुना डालेंगे। इसलिए बड़े भाव से श्रवण करना। प्राय आजकल भागवत तो हर जगह हमको सुलभ प्राप्त हो जाती है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि कथा हमने सारी सुन ली, बहुत सुन ली। हम तो कहें अगर आपने कथा सुनी होती तो कहते ना। भगवान की कथाओं में जो डूब जाता है, जब कोई डूब जाए तो बाहर नहीं निकलता है। ऐसी भगवान की कथा को सुनने वाला जब डूब जाता है तो कहता नहीं है। जय हो। जिसने हजार कथा सुन ली और दुनिया को ढिढोरा पीट रहा है, सच में उसने कुछ सुना ही नहीं। कुछ नहीं सुना उसने। इसलिए बड़ा निवेदन है आपसे, कथा के वक्तव्य को समझें और ध्यान से श्रवण करें। 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में। 18,000 335 है अध्याय और 12 है स्कंद। इस दिव्य संहिता को आपको इन 7वें दिवस पर्यंत सुनाई जाएगी। तो आइए भगवान की उन्हीं कथाओं में प्रवेश करूं। कितनी मंगलमय है भगवान की कथा। जरा अपने से जोड़ के देखोगे तो आपकी ही कथा है, आपकी व्यथा छुपी है। इसीलिए सुनो। आपके कानों के द्वारा जो भी कथा आप सुन रहे हो, वो कथा आपको तो तार रही है, पर आपके पितरों को भी तृप्त कर रही है। जय हो। इसलिए अपने सुनो ना सुनो, मगर पितरों के प्रति तो सुनो, उनका उद्धार करो। इसलिए सजल होकर के और भाव से कथा का श्रवण करेंगे। श्री वेद व्यास महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में पहला श्लोक बोला। बस जिस श्लोक को हमको समझना है, और वो श्लोक समझ लिया तो पूरी भागवत आपने सुन ली।
बस उसी को समझना है। आप श्रवण कुमार के बाप का पता मत पूछो। श्रवण का बाप कौन था, पहले श्रवण को ही समझ लो। श्रवण कौन है, श्रवण कुमार कौन था, उनके बाप को जब जानोगे तब जानोगे। पहले इतना तो जान लो भागवत है क्या, तो भागवत को जान लोगे तो भागवत के रईस से समझ आएंगे। इसे सुनेगा महाराज। श्री वेदव्यास कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयम् नमः। जय हो। इतना सुंदर श्लोक और इतना छोटा है, मगर पूरा अर्थ लगाने लग जाऊं तो कई वर्ष बीत जाएंगे। इस श्लोक का सारा अर्थ आपको सुनाने लग जाऊं तो पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे। जय हो, जय हो। पर सार में कह रहे हैं हम आपको, सार में जितना है। यहां पर सच्चिदानंद का वर्णन करा। सच्चिदानंद माने भगवान की कथा। आप दुनियादारी में जाओ न जाओ मगर सच्चिदानंद की शरणागति हो जाओ। जय हो। इत्र तत्र कहीं भगवान का भजन करता हुआ कोई मिल जाए तो उसको प्रणाम कर लो, उसको नमस्कार कर लो, उसी में कल्याण है बांधवों। सच्चिदानंद रूपाया विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाया श्री कृष्णाय वयम् नमः। ऐसे कृष्ण भगवान की शरणागति हो जाते हैं जो हमारे ताप को समाप्त कर देता है। जय हो। कौन सा ताप, बोला पाप का ताप। कौन सा ताप, बोला अहंकार का ताप। ध्यान रखना बांधवों, आपका परिचय आपकी जमान करवाती है। आप क्या इन मुंह से क्या शब्द बिखेर रहे हो, आपके जाति का, आपके कुल का संस्कार पता लग जाता है। किसी को देखने से मन प्रसन्न हो जाता है और किसी को देखने से दुख। किसी को देख करके प्रसन्नता हो जाए तो समझ लेना भगवान का ये अंश है। हमारे मुंह से कौन सा शब्द मोती बन जाए कोई पता नहीं। ओस की बूंद जब गिरती है ना, जब केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाता है। वही ओस की बूंद महाराज जब मछली के मुंह में जाती है तो मोती बन जाती है। और वही ओस की बूंद जब तवे पर गिरती है, गर्म तवे पर, तो समाप्त हो जाती है। आपकी वाणी कैसी है ये बता देती है। आपकी वाणी, आपकी सेवा, आपका भाव, आप कैसे खानदान से रिश्ता रखते हो, कैसे कुल से, माँ के संस्कार कैसे, बाप का संस्कार कैसा। विद्वानों की यही परख है। आपने प्राय देखा होगा, पहले जब प्रेशर कुकर नहीं होते थे ना और चावल बनाते थे घर पे, तो कैसा पता लगता था कि पूरा चावल बन गया। पतीले में चावल भरा जाता था तो एक ही तिनका उठाते थे, उसे मसलते थे और पता लग जाता था कि चावल पका कि नहीं। पूरे चावलों पर टटोला नहीं मारते थे। ऐसी हमारा एक ही शब्द बता देता है कि मैं कैसे खानदान से हूं, मेरा कुल कैसा है। विद्वान सदैव झुकता है, विद्वान सदैव सेवा करता है। पर ध्यान रखना, अगर आपकी विद्या अहंकार में बदल गई तो आप विद्यमान नहीं हो सकते। उसे काहे की विद्या कहे।
आप कहते हैं भगवान नहीं होता है, हमने सुना है, हमको बहुत विद्वानों ने कहा है भगवान नहीं होता। क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा भगवान दिखाई देता है क्या? आजकल की जो ये जनरेशन आ रही है ना, ये तो बहुत तर्क वितर्क करती है। भगवान दिखाई तो नहीं देता है। किसी ने हमसे कहा राम जी दिखाई नहीं देते हैं, किसी ने कहा राम जी नहीं थे। हमने कहा राम जी नहीं थे, बोला नहीं थे। बोला कोई प्रमाण? हम बताएं, प्रमाण बताएं। हमने कहा तुमने अपने परदादा को देखा? बोला देखा तो नहीं। हमने बोला तुमने अपने नाना को देखा? बोला नहीं देखा। तो जब तुमने अपने परदादा को नहीं देखा है, ऐसी आपने राम को भी नहीं देखा है, क्योंकि राम बहुत पहले आए थे। जय हो। राम था, आपका परदादा था, तभी तो आप निकले। राम था, कोई शंका नहीं। लोग कहते हैं भगवान नहीं होता है, हम कहते हैं भगवान होता है। आप अगर भगवान के साथ 20 बार मजाक करते हो, तो भगवान ने बाल के बराबर भी आपके साथ मजाक कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी जिंदगी। उस मंदिर में जाके कोई फायदा नहीं, बिल्कुल मत जाओ, मत पूज उस बाबा शंकर को। झूठ कहते हो आप जो भगवान को शंकर को पूजते हो। घर पर बैठा हुआ बाप को तो पूजा नहीं, घर पर बैठी मां को पूजा नहीं, उनसे भली वार्ता करी नहीं, भला कुछ बोला नहीं, और भगवान को पूजने चले। भगवान शंकर कहते हैं माता पिता यथा शरणागति। अरे पहले अपनी मां की पूजा कर, अपनी मां से मीठा बोले, बाप से मीठा बोले, मेरे को तब पूजना। बाबा कहते हैं मैं दर्शन नहीं दूंगा तेरे को। बाबा शंकर समाधि में बैठे, ध्यान लगा रखा है, आंख बंद करी है। क्यों आंख बंद करी है? हम जैसों के लिए कि भगवान अपने घर पर माँ बाप बैठा है, उनको पूजता नहीं है, और मेरा दर्शन करने आ रखा है, मैं भी तुझे दर्शन नहीं दूंगा, आंख बंद कर देता। जय पूज लो। अगर इस भागवत से कुछ लेके ना गए तो ध्यान रखना, भगवान ने पशु भी बनाया है, मगर पशु में दिमाग नहीं दिया है, इंसान में दिमाग दिया है। फिर तुम्हारी तुलना उसी पशु से है जो सिर्फ पेट भरता है और कुछ नहीं। इसलिए भागवत से कुछ सुन के जाना। भागवत तो भाग्योदय करती है, और एक जन्म का नहीं करती है, कई जन्मों का करती है। जय हो। अगर आपने भागवत सुन ली तो भागवत का फल आपको ही नहीं मिलेगा, आने वाली आपकी 21 पीढ़ी भी उसका लाभ उठाएगी। जय हो। एक जन्म का नहीं, जब बहुत जन्मों का भाग्योदय होता है लाला जी, तब जाके कथा कराने का सौभाग्य मिलता है। जय हो। नहीं तो बड़े बड़े धनवानों का हमने एक किस्सा देखा, गोरख धंधों में पैसा निकल जाता है, बेईमानी में निकल जाता है, चोर उचक के ले जाते हैं, पर अच्छे काम में पैसा नहीं लगता उनका, बीमारियों में निकल जाता है। पर आपका धन धर्म में लगा है, ये आपका असली कर्म है, ये आपकी असली पूंजी है, ये असली कमाई है। और भगवान की कृपा हुई आपके ऊपर कि आज भगवान आपके हाथों द्वारा आपके घर में भोजन करना चाहता है। जय हो। ये माधव आपके घर आना चाहता था, इसकी कृपा है। नहीं तो पता नहीं दुनिया में कितने संत महात्मा घूम रहे हैं, 50-50 वर्ष हो गए उनको पूजा पाठ करते हुए, माला जपते हुए, मगर एक बार भगवान की कथा नहीं करा सके, एक बार नहीं करा सके। जो रात दिन भगवान का भजन करते हैं, पर माधव की मर्जी हुई आपके घर में आना, सो आपके धन को सार्थक कर दिया। और हम तो कहें कि एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का अपना भाग्योदय जानना महाराज, एक जन्म का नहीं। कथाएं तभी प्राप्त होती है जब आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, जब आपके पितर आपके द्वारा अपने को मुक्त करना चाहते हैं। जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय हुआ है आपका। बाबा मानस में लिखते हैं,
क्या भाग्यो उदयन बहु समृजतेन सत्संग चलबते पुरुषो यदा वे सत्संग चलबते पुरुषो यदा वे भाग्यो उदयन बहु समृजतेन भाग्यो उदयन बहु समृजतेन सत्संग चलबते पुरुषो यदा वे सत्संग चलबते पुरुषो यदा वे। एक जन्म का नहीं, भाग्यो उदयन बहु समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाके कहीं कथा कराने का सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरों का युग युगांतरों का कल्प कल्पांतरों का भाग्य उदय हुआ पड़ा है आपका, जो आज कथा श्रवण कर रहे हो, परम सौभाग्य है आपका। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का सत्र सम्मेलन हो रहा है। 1000 वर्ष का सत्र सम्मेलन नैमिषारण्य में। बताना कहां है नैमिषारण्य? कथा कितनों ने सुनी? सुनी है? सुनी तो सभी ने है, मगर कहेंगे नहीं, इसलिए कि पूछे ना कुछ। हाँ, किधर है नैमिषारण्य? देखा किसने? हाँ, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा था। 1000 वर्ष का, तुम्हारी हमारी तरह 3 घंटे का नहीं चल रहा था। 3 घंटे में भी 20 बार आप इधर उधर हो जाती हैं। वहां तो सत्संग चल रहा था। किसी प्रकार का मन में दोष दर्शन नहीं करते हैं। 1000 वर्ष का सत्र सम्मेलन हो रहा है नैमिषारण्य में। एक नैमिषारण्य वो है बांधवों, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। जय हो। हाँ, अच्छा, दूसरा नैमिषारण्य कहाँ है? बाबा ब्रह्मा आदेश करते हैं। बाबा ब्रह्मा कहते हैं कि जिस घर पर भगवान की कथा हो जाओ एक बार भी, तो समझ लेना उसी को ही नैमिषारण्य जानना। जय हो। अब उस यूपी वाली नैमिषारण्य जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी को ही नैमिषारण्य कहते हैं। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि निश्चित ही इस जगह पर आज नहीं तो 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले कोई ना कोई संत आकर के यहां अपनी समाधि जरूर लगाया होगा। जय हो। किसी महात्मा ने यहां तप जरूर करा होगा। कोई भगवान का ऐसा व्रत संत आकर के यहां भजन करा होगा, जिसके कारण आज यह कथा यहां हो रही है। क्योंकि जहां संतों की भूमि होती है, धर्मात्माओं की भूमि होती है, वहीं तो भगवान कथा करवाता है। अरे बड़ी कृपा तो हमें तब लगी जब हमने गेट पर यहां का नाम पढ़ा। हाँ, कितना बढ़िया नाम रखा है ने? क्या रखा है? पढ़ा है? घर का नाम पढ़ा? नहीं पढ़ा? अब तो पढ़ना तो चाहिए था। हम कहाँ जा रहे हैं? एड्रेस में पढ़ा होगा आपने। हाँ, कन्हैया नाम है यहाँ का। हाँ, ऐसा लिखा है, हमने भी पढ़ा। जय हो। अब स्वभाव है हमारा, हम पढ़ लेते आते ही हम कहाँ जा रहे हैं। जय हो। हमने सोचा कन्हैया लिखा है, नाम जतो नाम ततो गुण। नाम सुंदर है तो गुण भी सबके सुंदर दिख रहे हैं, गुण भी सबके पवित्र हैं। इन जजमान परिवार का सबका भाव स्वभाव प्रभाव बहुत उत्तम है, तो नाम ही इतना पवित्र रखा। तो हमें तो चिंता बहुत ज्यादा होती है जब लोग अपने गेट पर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। जय हो। बहुत टेंशन होती है हमको। क्या समझे?
आगे आप ही समझ लेना। हाँ, होता है ऐसा क्या? जय हो। अब किससे सावधान रहे आदमी? पता नहीं कैसा लिखा, हमें नहीं पता। ऐसा लिखा हो तो आइए काट लो। हाँ, समझने वाला पता नहीं क्या समझ ले। कहीं हम जैसा संत ब्राह्मण घूमता नजर आए तो गड़बड़ी उत्तर लगाएगा। इसीलिए बहुत सुंदर नाम रखा है, गुण भी ऐसी आएंगे। बाहर में कोई गेट पे पड़ेगा कन्हैया कुटिया, आहा क्या आनंद आता है, कन्हैया जी की है, जय हो। ठाकुर जी की है। हाँ, कुछ और लिखोगे तो क्या पढ़ोगे? किसकी कुटिया? इसलिए महाराज नाम की बड़ी महिमा है। आज महाराज नैमी सारणी भूमि में 1000 वर्ष का सत्र सम्मेलन हो रहा है। सौनक महाराज जी 88,000 महात्मा विरक्त, बड़े पवित्र, मन के बड़े सुंदर महात्मा लोगों का भजन चल रहा था। और ध्यान रखना महाराज, ये महात्मा जैसी सुबेरी उठी, इनका भजन में मन नहीं लगा, कीर्तन में मन नहीं लगा, मन शांत नहीं हुआ। और जिस दिन धर्मात्माओं का भजन न हो, ध्यान रखना, जिस दिन आपके हाथ से माला न हुई, जिस दिन आपके घर में संध्या नहीं हुई, जिस दिन आपने कीर्तन नहीं करा, समझ लेना सबसे अभागा दिन वही है। जय हो। समझ लेना जरूर कोई ना कोई मेरा पाप उदय हो गया है कि आज भगवान की मैंने भजन नहीं करा, भगवान की आरती नहीं करी, भगवान की ज्योत नहीं जलाई। हैं? आरती जलाते हो? हमने अभी देख रहे थे आरती कैसे कैसे कर रहे लोग। अब हम बोल ही देते हैं, क्या करें? ना बोले तो क्या करें, सुधरेंगे कैसे? ऐसे कर रहे थे आरती, ऐसा लटका रहे से भगवान को। ऐसी होती क्या? जरा बताओ, ऐसी होती? कैसी होती? ऐसा लटकाओगे? तुम तो लटक ही रहे हो, उसको तो मत लटकाओ। कैसी होती आरती? ओम बनाओ। ओम, ओम का मतलब क्या है? गोलाकार। ओम मानी जो सबको अपने हृदय में वास देता वो विष्णु। आरती का महत्व तो ये है, घुमाने का, ये करने का। ओम जय जगत सर बोलते ओ, ये करने का महत्व है, ये करने का नहीं है। अब यहीं से शुरुआत गड़बड़ होगी तो आगे कैसे होगा? शुरुआत बहुत बढ़िया होनी चाहिए। इसलिए आरती का महत्व समझिए। अच्छा, आरती किसे कहते हैं जरा बताओ? क्यों करते हैं आरती? हाँ? आरती करते क्यों हैं लास्ट में? अब यहां 2-2 बार हो रही है, एक बार तभी हो गई, एक बार पूर्णा पर भी होगी। जब कथा की पूर्णता आएगी 6-7 बजे, 5-6 बजे, तो तब भी आरती होगी। कैसे, क्यों 2 बार क्यों? आरती का मतलब होता है क्षमा। जो भी मैंने भूल करी और जो मैं करूंगा, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। इसीलिए पहले आरती करा दी। जो कुछ बोलूंगा गलती हो जाए तो क्षमा करना प्रभु, क्योंकि तुम्हारे कृपा में जा रहा हूं। और लास्ट में भी आरती, क्षमा करना, जो कुछ भूल चुकी हो ये होगी। क्षम्यताम परमेश्वर, क्षमा करना परमेश्वर। जय हो। ये आरती का महत्व है।